हमारी कहानी की शुरुआत 1934 में शिमला से हुई, जहां श्री एम.एस. ओबेरॉय ने अपना पहला होटल खोलकर भारत में आलीशान आतिथ्य के विचार की शुरुआत की। खुद से सीखे गए सबक, की गई अपरिहार्य गलतियां, अर्जित ज्ञान, जीते गए प्रतिष्ठित पुरस्कार, इन सभी ने ओबेरॉय की आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। ओबेरॉय का जन्म पाकिस्तान के पंजाब के झेलम जिले, अब चकवाल जिला के एक छोटे से गांव भौन में एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। जब वह 6 महीने का था तो उसके पिता, जो पेशावर पाकिस्तान में एक ठेकेदार थे, की मृत्यु हो गई, जिससे उसकी मां के पास बहुत कम संसाधन रह गए। अपने गांव और पास के रावलपिंडी पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ने के बाद उन्होंने लाहौर में इंटरमीडिएट कॉलेज की परीक्षा पास की, लेकिन वित्त की कमी के कारण वे कक्षाओं में जाना जारी नहीं रख पाए। इसके बजाय उन्होंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखा। 1922 में ओबेरॉय को प्लेग की महामारी से बचने के लिए शिमला के सेसिल होटल में फ्रंट डेस्क क्लर्क के तौर पर नौकरी मिल गई, जहां उन्हें 50 रुपये प्रति महीने का वेतन मिलता था। वे बहुत जल्दी सीखते थे और उन्होंने कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी लीं। सेसिल के मैनेजर श्री अर्नेस्ट क्लार्क और उनकी पत्नी गुरट्रूड को मेहनती युवा मोहन सिंह ओबेरॉय की ईमानदारी बहुत पसंद आई। श्री क्लार्क और उनकी पत्नी ने होटल कार्लटन, अब क्लार्क्स के नाम से जाना जाता है, कि प्रबंधन की जिम्मेदारी इस प्रभावशाली युवा को सौंपने का फैसला किया। यही क्लार्क्स होटल में मोहन सिंह ने होटल संचालन के सभी पहलुओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। अपनी 6 महीने की अनुपस्थिति के दौरान श्री मोहन सिंह ओबेरॉय ने ऑक्यूपेंसी को दोगुना करके 80% कर दिया, जिससे उन्हें भी श्री मोहन सिंह ओबेरॉय को एक निश्चित राशि पर होटल की पेशकश करने का पर्याप्त कारण मिल गया, क्योंकि वे इंग्लैंड वापस जाना चाहते थे। जैसे जैसे भारत स्वतंत्र होता गया, ओबेरॉय ने अपने बेस होल्डिंग्स का विस्तार करते हुए अतिरिक्त होटल बनवाए। 1948 में उन्होंने ईस्ट इंडिया होटल्स की स्थापना की, जिसे अब EIH लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसका पहला अधिग्रहण कलकत्ता में ओबेरॉय ग्रैंड होटल था। अप्रैल 1955 में उन्हें फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया और 1960 में उन्हें आजीवन फेडरेशन का मानद अध्यक्ष नामित किया गया। 1965 में अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाओं के साथ साझेदारी में उन्होंने दिल्ली में ओबेरॉय इंटरकॉन्टिनेंटल खोला। उन्होंने अप्रैल 1962 से मार्च 1968 तक और अप्रैल 1972 से अप्रैल 1978 तक 2 कार्यकालों के लिए राज्यसभा के लिए चुनाव जीतकर विधायी राजनीति में भाग लिया। वे अप्रैल 1968 में हजारीबाग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चौथी लोकसभा के लिए चुने गए और दिसंबर 1972 तक लोकसभा के संसद सदस्य रहे। अपने बाद के जीवन में ओबेरॉय को भारतीय सरकार और निजी संगठनों से कई सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। ओबेरॉय को 1943 में ब्रिटेन के राजा द्वारा राय बहादुर पेटर फैमिलिया की उपाधि प्रदान की गई थी। उन्हें 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।